चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है और ये सवाल उठता है हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली पर। तो ऐसा करते हैं, एक डॉक्टर की नज़र से इस सिस्टम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी बड़ी बीमारियां हैं, वो क्या लक्षण हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है ठीक उसी जगह से जहां कहते हैं कि भविष्य बनता है, यानी क्लासरूम के अंदर से। पर सवाल यह है कि क्या सच में वहां भविष्य बन रहा है या सिर्फ रट्टा लगाने की एक मशीन तैयार की जा रही है। और देखिए, ये एक ऐसी कश्मकश है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में चलती है कि भाई सीखने के लिए पढ़ा जाए या सिर्फ अच्छे नंबर लाने के लिए। एक तरफ तो है असली ज्ञान, क्रिएटिविटी, लॉजिक, और दूसरी तरफ है सिर्फ मार्क्स लाने की होड़। और दिक्कत यह है कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इसी दूसरी चीज को, मतलब मार्क्स की दौड़ को ही बढ़ावा देता है। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि एग्जाम्स असल में नॉलेज को नहीं बल्कि याद रखने की काबिलियत को मापते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, हम असल में सिखा क्या रहे हैं? ज्ञान की तलाश करना या बस मेमोरी का एक लंबा उबाऊ खेल खेलना? और जानते हैं इस पूरे खेल को और भी ज्यादा मुश्किल क्या बनाता है? हमारा आउटडेटेड करिकुलम। मतलब यकीन करना मुश्किल है, पर आज भी कई जगहों पर बच्चे वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो दशकों पुराना है। दुनिया 5G पर पहुंच गई और हमारी किताबें वो शायद आज भी 2G पर ही अटकी हुई हैं। अब ये जो दिक्कतें हैं, ये सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, इनकी जड़ें तो पूरे सिस्टम में बहुत गहरी हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पुरानी जर्जर इमारत में दरारें हर तरफ फैल जाती हैं। देखिए, एक तरफ हम टीचर्स को गुरु का दर्जा देते हैं, कहते हैं कि वो देश का भविष्य बनाते हैं, पर दूसरी तरफ क्या हम उन्हें वो रिसोर्सेज, वो ट्रेनिंग, वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं? सोचने वाली बात है कि बिना अच्छे और ट्रेन टीचर्स के एक बेहतर पीढ़ी की उम्मीद करना, क्या ये बेईमानी नहीं है? और ये जो खाई है ना, ये सबसे साफ तौर पर दिखती है हमारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच। एक तरफ है चमचमाते स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस्ड लैब्स, और दूसरी तरफ है वो स्कूल जहां बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। ये एक ही देश में दो अलग अलग भारत की तस्वीरें नहीं तो और क्या हैं। और ये सिर्फ कुछ इमारतों या सुविधाओं का फर्क नहीं है, यह आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सीधा सीधा उन लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य और उनके सपनों का सवाल है जो सिर्फ इस वजह से पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उनकी किस्मत उन्हें एक कम संसाधनों वाले स्कूल में ले आई। और अब इस तस्वीर में एक और बड़ी दरार जुड़ गई है, डिजिटल डिवाइड की। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन एजुकेशन एक जरूरत बन गई, पर ये उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट भी बन गई जिनके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही तेज इंटरनेट। तो क्या हम बराबरी की बात करते करते असल में एक नई तरह की खाई नहीं खोद रहे हैं? अब इन सारी दिक्कतों के बीच एक और बहुत बड़ी चुनौती है, एक ऐसी मुश्किल जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं देती पर सिस्टम की जड़ों में बैठी है, और वो है भाषा की बाधा। सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो सोचता तो अपनी मातृभाषा में है, सपने भी उसी में देखता है, पर उसे मजबूर किया जाता है कि वो एक दूसरी भाषा यानी अंग्रेजी में खुद को साबित करे। एक तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की दौड़ है और दूसरी तरफ हमारी अपनी भाषाओं में अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई का भी अभाव है। इस कश्मकश में क्या उस बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट नहीं जाता? तो रट्टा मारने का कल्चर, आउटडेटेड सिलेबस, रिसोर्सेज की कमी, भाषा की बाधा, इन सारे लक्षणों को एक साथ रखकर देखें तो फाइनल डायग्नोसिस क्या बनता है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बीमार है या हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं? लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उम्मीद हमेशा रहती है। अगर वाकई इस सिस्टम को सुधारना है तो हमें इन 4 जरूरी पिलर्स पर एक साथ काम करना होगा। पॉलिसी में सुधार, रिसोर्सेज का सही बंटवारा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और सबसे जरूरी पढ़ाने के तरीकों में बदलाव। अगर ये चारों स्तंभ मजबूत हो जाएं तो इस सिस्टम में नई जान फूंकी जा सकती है। तो अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि सिस्टम में क्या क्या गलत है, वो तो हम सब जानते हैं। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम और कब तक इन सच्चाइयों से मुंह मोड़ते रहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इसी जवाब पर हमारे देश का आने वाला कल टिका है।